जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जब भी हम सॉफ्टवेयर सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, गूगल, मेटा, एप्पल, अमेजन जैसे तमाम अमेरिकन कंपनीज का ही नाम सामने आता है, जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर सेक्टर में अमेरिका का पूरी तरह से दबदबा है। यदि अमेरिका चाहे तो पूरी दुनिया को एक झटके में घुटनों पर ला सकता है। ठीक उसी प्रकार चीन दुनिया भर में लिथियम बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तथा रेयर अर्थ मेटल के सेक्टर में लीडर बना बैठा है। यदि चीन रेयर अर्थ मिनरल का एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो अमेरिका के F-35 और B-2 बम्बर जैसे हथियार उड़ान भरने लायक नहीं रहेंगे। उसी प्रकार जब रसिया ने ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर की सप्लाई बंद किया था तो यूरोपियन यूनियन की हालत खराब हो गई थी। इस प्रकार से हर देश किसी न किसी सेक्टर में अपना दबदबा बनाए हुए है। जैसे कि जर्मनी ऑडी, मर्सिडीज, BMW, पोर्शे जैसे वर्ल्ड क्लास कार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ताइवान सेमीकंडक्टर चिप के लिए, नेदरलैंड सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीन बनाने के लिए, अरब क्रूड ऑयल के लिए तथा साउथ कोरिया और जापान डिस्प्ले और कैमरा की टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। दोस्तों, जब हम इन चीजों पर नजर डालते हैं तो हमारे मन में भी एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें भारत अपनी दबदबा बनाए हुए है। दोस्तों, हम इस वीडियो में इससे जुड़ी 3 ऐसे सेक्टर के बारे में आपको बताएंगे जिसमें भारत पर पूरी दुनिया निर्भर है, और यदि भारत इन 3 चीजों की सप्लाई बंद करता है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवाने में मदद करें। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम पहले नंबर मसाले से करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में 50% से भी ज्यादा मसाले सिर्फ भारत ही एक्सपोर्ट करता है। भारत 2020 में 19,30,089 टन मसाले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया था, जिसके वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि भारत सिर्फ मसाले का एक्सपोर्ट बंद कर दे तो सभी डेवलप कंट्रीज की थाली में से अमीरी गायब हो जाएगी। इसलिए हमें गर्व करना चाहिए कि हम ऐसे सेक्टर पर अपना पकड़ बनाए हुए हैं जिसके एक्सपोर्ट पर बैन लगते हैं सारी दुनिया को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइम पे हमारी याद आने लगेगी। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हम मेडिसिन सेक्टर को रखना चाहेंगे। दोस्तों, इस सेक्टर में हम भले ही टॉप एक्सपोर्टर नहीं है, लेकिन हमारी अहमियत उन टॉप एक्सपोर्टर से 10 गुना ज्यादा वैल्यूएबल है। दोस्तों, भारत भले ही इस लिस्ट में 10वें पायदान पर हो और वह भले ही जर्मनी से 3.5 गुना कम मेडिसिन एक्सपोर्ट करता हो, लेकिन फिर भी भारत मेडिसिन सेक्टर में अपना दबदबा जर्मनी से ज्यादा रखता है। और जब आप इसके पीछे का कारण जानोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ, इस प्रकार से भारत की इस सेक्टर में अहमियत कुछ और ही है। दोस्तों, भले ही वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए ज्यादा मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये एक्सपोर्ट कमाई के मामले में ज्यादा है, क्योंकि इनके द्वारा बनाई गई मेडिसिन इंडियन मेडिसिन के मुकाबले कई गुना ज्यादा महंगी होती है। जैसे कि इंडिया में 50 रुपए में यदि किसी दवाई के 15 टेबलेट मिलती है तो उसी दवाई के 15 टेबलेट के लिए यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज में $2 तक देना पड़ सकता है, जिसकी कीमत 160 रुपए होगी। यही नहीं, एक और बड़ा कारण ये भी है कि भारतीय मेडिसिन अदर कंट्रीज के मेडिसिन के मुकाबले ज्यादा असरदार भी होती है, और इसका कारण ये है कि भारतीय लोगों को जब तक बुखार नहीं होता तब तक वो मेडिसिन नहीं लेते। इस वजह से इंडियन कंपनी ज्यादा पावर की मेडिसिन इंडियन लोगों के हिसाब से बनाती है। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज के लोग बुखार जैसा फील होने पर बुखार से पहले ही मेडिसिन लेना प्रेफर करते हैं, इसलिए वहाँ की कंपनी लो पावर की मेडिसिन वहाँ के कल्चर के हिसाब से बनाती है। मैंने तो यहाँ एक मामूली सा एग्जांपल फीवर से जुड़ी समस्याओं का दिया है, लेकिन वहाँ पर हर अलग अलग बीमारियों में भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय मेडिसिन का एक्सपोर्ट बैन हुआ तो मेडिकल सेक्टर में भी भूचाल आ जाएगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर मैं इंडियन डायमंड सेक्टर को रखना चाहूंगा, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा डायमंड रिफाइनिंग भारत के सूरत में ही होता है। आपको बता दें कि 90% डायमंड इंडिया में कटिंग और पॉलिशिंग होकर पूरी दुनिया में जाता है। भारत भले ही डायमंड का बड़ा इंपोर्टर हो, लेकिन उतना ही बड़ा एक्सपोर्टर भी है। दुनिया का हर दूसरा डायमंड भारत में ही तराशा गया होता है। अब आप कहो कि इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि डायमंड का इस्तेमाल सिर्फ ज्वेलरी में ही नहीं होता। कई अरबपति लोग अपने कैश को डायमंड में कन्वर्ट करवा कर रखते हैं, ताकि डायमंड के वैल्यूएशन के साथ साथ उनका कैश का भी वैल्यू बढ़ता रहे। जैसे कि भारत के लोग गोल्ड और सिल्वर खरीद कर रखते हैं, उसी प्रकार से दुनिया के अरबपति डायमंड में अपना कैश को कन्वर्ट करवाना पसंद करते हैं। और यदि भारत डायमंड का एक्सपोर्ट को बैन करता है तो पूरी दुनिया में डायमंड का शॉर्टेज हो जाएगा, और उसके वजह से प्राइस इतनी तेजी से बढ़ेगा कि जो लोग अपने कैश को डायमंड में कन्वर्ट करवा कर रखे थे वो रातों रात अरबपति से खरबपति बन जाएंगे। इसलिए डायमंड सेक्टर में भी इंडिया पर पूरी दुनिया निर्भर है। दोस्तों, इसके अलावा भारत 2 व्हीलर सेक्टर तथा सर्विस सेक्टर का भी बादशाह है। यदि आपको इस टॉपिक पर एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, तथा इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हेल्प करें। धन्यवाद।